हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने आपको लास्ट टाइम वर्कशीट 6 कराई थी और आज हम आपको कराने जा रहे हैं वर्कशीट 7। और वर्कशीट 7 है आपका एस्टीमेट करने से पहले मैं चाहता हूं, जब आपने 5th क्लास में राउंड ऑफ जब चैप्टर पढ़ा था तो आप राउंड ऑफ वाले चैप्टर का थोड़ा सा आप उसका रिवाइज कीजिएगा। देखिए, अगर मेरे पास एक डिजिट लिखी हुई 9 या फिर कोई भी 5 या फिर कोई भी 8, कुछ भी, या फिर 4, अंडरस्टैंड। देखिए, जब आपके पास ओनली सिंगल डिजिट हो तो मैंने आपको बताया था हम उसका कौन सा देखते हैं, नियरेस्ट वंस देखते हैं। वंस का मतलब मैंने आपको बताया था जब नंबर 5 या 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो, तब 8 का 9 का 5 का नियरेस्ट क्या बनेगा, 10 बनेगा। और जब नंबर 5 से आपका छोटा हो तो नंबर आपका जैसे 4 का नियरेस्ट क्या बनेगा, 0। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा आपका 65, आपको इसका बताना है नियरेस्ट वंस बताना है। देखिए, नियरेस्ट वंस का बताने का मतलब ये हो गया, आप ये डिजिट चेक कीजिएगा वंस वाली, ओके। आप ये देखिएगा ये डिजिट आपकी 5 से बड़ी है या छोटी या फिर 5 के इक्वल है। मैंने आपको बताया था ये डिजिट या तो 5 के इक्वल हो या फिर 5 से बड़ी हो, तो इसका जो नियरेस्ट बनेगा, इसका नियरेस्ट क्या बनेगा, 70 बनेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आपका 83, तो इसका नियरेस्ट क्या बनेगा, देखिए आप इसको चेक कीजिएगा, ये 5 से छोटा है तो इसका नियरेस्ट क्या बनेगा आपका 80 बनेगा, अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 146, अब देखिएगा आपको बताना है, देखिए अब 3 डिजिट का नंबर हो गया। अब अगर आपका ये 3 डिजिट का नंबर हो गया तो आपको बताना है इसका नियरेस्ट 100। और नियरेस्ट 100 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी डिजिट आप चेक करोगे, आप चेक करोगे उससे जस्ट पीछे वाली। तो देखिए नियरेस्ट आपको 100 बताना है। अगर आपका 3 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, देखिए ये है आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 के बाद आपका 10,000। देखिएगा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। देखिए मैं बात करता हूँ, मैंने 2 डिजिट का नंबर मैंने आपको लिख के बताया। अब मैं लिख रहा हूँ 3 डिजिट का नंबर, जैसे 136। अब देखिए आपका 3 डिजिट का नंबर है तो आपको बगैर बताए क्वेश्चन नहीं बताएगा, आपको इसका आपको नियरेस्ट 100 देखना है या फिर नियरेस्ट आपको इसका टेंस देखना है, आप खुद से आइडेंटिफाई करना है। अगर आपकी 3 डिजिट का नंबर है तो आपको अपने आप ही खुद से आपको नियरेस्ट इसका 100 देखना है। आपको खुद से इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया अगर 3 डिजिट का नंबर है तो मैं इसका नियरेस्ट 100 देखूंगा। और मैंने इसलिए आपको कहा था कि आप एक बार 5th क्लास का जो आपका राउंड ऑफ वाला चैप्टर था, एक बार आप उसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए आपकी अगर 3 डिजिट का नंबर है, अगर आपका 3 डिजिट का नंबर है तो हम इसका कौन सा नंबर देखेंगे, मैंने आपको बताया था हम इसका कौन सा देखेंगे। अगर आपको नियरेस्ट 100 देखना है तो हम इसका टेंस वाला चेक करेंगे। अगर आपका टेंस वाला 5 या 5 से बड़ा है, देखिए अगर ये 5 से आपका छोटा है तो इसका जो नियरेस्ट बनेगा, इसका नियरेस्ट बनेगा 130, सॉरी, अगर ये आपका 5 से छोटा है तो इसका नियरेस्ट क्या बनेगा आपका 100 बनेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 156, देखिए अब ये 50 से क्या 5 या 5 से बड़ा, तो जो इसका नियरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा आपका, बनेगा 200, अंडरस्टैंड। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, इस नंबर को मैंने इसको लिख दिया 178। देखिए अब आप इसको चेक कीजिएगा, वही सेम प्रोसीजर रहेगा। आप कौन सा चेक करोगे, इसका टेंस वाला चेक करोगे। टेंस पे क्या लिखा हुआ है 7, यानी कि 5 से क्या है, बड़ा है। तो 5 से बड़ा है तो इसके अंदर एक मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो जिसका नियरेस्ट होगा वो तो 2 और बाकी इनकी दोनों जगह क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। जैसे एक नंबर और लेता हूँ मैं 173, आपको इसका नियरेस्ट 100 बताना है। तो नियरेस्ट 100 के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम कौन सा चेक करेंगे, टेंस वाला चेक करेंगे। अगर वो 5 से बड़ा है तो इसके अंदर एक प्लस कर देंगे, कितना होगा 2, और बाकी इन दोनों के पीछे क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। अब देखिए ये तो था आपका 3 डिजिट का। अगर मैं बात करता हूँ, अगर नंबर आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है 4 डिजिट का, तो देखिए
अगर नंबर आपको 4 डिजिट का लिखा हुआ है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 8 2 7, देखिए अगर आपका नंबर 4 डिजिट का है तो बगैर कहे आपको नियरेस्ट 1000 निकालना है। बगैर क्वेश्चन में नहीं बताएगा अब की बार कि आपको नियरेस्ट 1000 निकालना है या फिर आपको नियरेस्ट 100 निकालना है। अगर आपका जो क्वेश्चन है 4 डिजिट के अंदर है तो आपको उसका नियरेस्ट 1000 बताना है। और मैंने आपको बताया था नियरेस्ट 1000 के लिए आप कौन सी डिजिट चेक करोगे, आप चेक करोगे उसकी 100th वाली डिजिट चेक करोगे। अगर 100th पे 5 या 5 से ज़्यादा है तो आप इसके अंदर एक क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, बाकी इनकी जगह क्या आ जाएगी, आपकी 0 आ जाएगी। जैसे मैं एक नंबर और लेता हूँ यहाँ पे, अगर आपको समझ में ना आए तो आप साथ साथ उतार लेना। देखिए जैसे मैं एक डिजिट और लिखता हूँ 4 डिजिट की, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 3 2 7। देखिए ये नंबर लिखा हुआ है, कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का। अगर 4 डिजिट का है तो 1 10 100 1000, तो यानी कि आपको नियरेस्ट 1000 बताना है। और नियरेस्ट 1000 के लिए आप कौन सी डिजिट देखते हो, नियरेस्ट 1000 के लिए हम देखते हैं 100th वाली। और 100th पे आपका क्या लिखा हुआ है, 100th पे आपका लिखा हुआ है 3, और 3 5 से क्या होता है, छोटा है। अगर आपका 5 या 5 से छोटा होता है तो मैंने क्या बता रखा है, आप इसको एज इट इज लिखो और पीछे कितनी 0 लगा दोगे, पीछे कितनी डिजिट 1 2 3, तो पीछे आप 3 0 लगा दीजिए। तो जो इसका नियरेस्ट 1000 बनेगा, नियरेस्ट 1000 क्या बनेगा, इसका 4000 बनेगा। अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, देखिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 5 5 2 9। देखिए 1s 10s 100 1000, तो ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया सर 4 डिजिट का नंबर है। अगर 4 डिजिट का नंबर है तो हम इसका नियरेस्ट 1000 ही चेक करेंगे। अगर हम इसका नियरेस्ट 1000 चेक करेंगे तो सबसे पहले हम इसकी कौन सी यूनिट, हम इसका कौन सा चेक करेंगे, 100th वाला चेक करेंगे। अगर 100th पे, देखिए 100th पे आपकी डिजिट क्या है, 5 लिखा हुआ है। और मैंने आपको बताया था नंबर 5 या फिर 5 से ज़्यादा, अगर ज़्यादा है तो इसके अंदर एक क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और पीछे कितनी डिजिट है, 3 डिजिट, तो पीछे की 0 कितनी लग जाएगी, 3 0 लग जाएगी। अंडरस्टैंड। अब देखिए अगर यही नंबर, देखिए अगर अब यहीं पे आपका 5 की जगह 3 होता, 5 की जगह 3 होता, तो फिर आप इसको कैसे करते, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। सर 4 डिजिट है तो हम इसका नियरेस्ट 1000 ही देखेंगे। और जब हम नियरेस्ट 1000 देखते हैं तो हम उससे जस्ट पीछे वाली डिजिट चेक करते हैं। और पीछे क्या लिखा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है आपका 3 5 से क्या है, आपका छोटा है। अगर 3 आपसे 5 से छोटा है आपका, तो इसका मतलब ये नंबर आपका एज इट इज रहेगा। और पीछे 0 कितनी आ जाएगी, 3 0 पीछे आ जाएगी। अगर ये नंबर आपका 5 से बड़ा होता है, 5 के इक्वल होता, तो यहाँ पे 5 की जगह हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं। देखिए अगर मैं यही नंबर ये लिख देता हूँ 15,287, तो सबसे पहले आप चेक कीजिएगा कि ये जो आपका स्टेटमेंट लिखा होगा कितने डिजिट का है। तो 1 10 100 1000 10,000, 5 डिजिट यानी कि 10,000 है। तो आपको इसका खुद से ही नियरेस्ट 10,000 निकालना है। और इसका नियरेस्ट 10,000 निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, मैंने आपको बता रहा कि नियरेस्ट 10,000 निकालने के लिए हम इसकी कौन सी डिजिट चेक करेंगे, इसकी 1000 वाली डिजिट चेक करेंगे। और 1000 पे क्या है, 5 या फिर 5 के इक्वल है, 5 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या आ गया 2, और पीछे जितनी भी डिजिट है उतनी कितनी आ जाएगी, 0। तो 1 2 3 4, तो 2 3 4, तो इसका नियरेस्ट 10,000 क्या बनेगा आपका, 20,000। अगर यहीं पे आपका 5 की जगह 4 होता, अब देखिए सेम वही प्रोसीजर रहेगा। अगर 5 डिजिट का नंबर है तब भी हम उसका 10,000 नियरेस्ट बताएंगे, नियरेस्ट 10,000। और नियरेस्ट 10,000 के लिए सबसे पहले हम उसकी 1000 वाली डिजिट चेक करते हैं। और वो क्या है आपका 4, ये 5 से क्या है आपका छोटा है। अगर छोटा है तो ये आपका एज इट इज ही रहेगा, आप इसको चेंज नहीं करना। 1 के पीछे कितनी 0 लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे। तो इसका नियरेस्ट क्या बनेगा, 10,000। तो ऐसे आपको नियरेस्ट बताना है। अगर आपकी 2 डिजिट की है तो आपको नियरेस्ट 10 बताना है। अगर 3 डिजिट की है तो नियरेस्ट 100 बताना है। अगर आपकी 4 डिजिट का नंबर है तो आपको नियरेस्ट
1000 बताना है। अगर आपका 5 डिजिट का नंबर है तो खुद से ही आपको निकालना है नियरेस्ट 10,000। देखिए आपका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करा देता हूँ और बाकी जो वर्कशीट 7 है और 8 अपने आप से खुद से करोगे। एक पहली वर्कशीट में आपको इनको ऐड करना है और दूसरी वर्कशीट में आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 61, चलो मैं इसको प्लस में ले लेता हूँ, सॉरी मैंने वर्कशीट 8 निकाल दी है। चलो पहले ये करना 215 प्लस 436। देखिए थोड़ा ध्यान से, मैंने आपको बताया था कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का, यानी कि आपको नियरेस्ट वंस टेंस 100, यानी कि आपको इसका नियरेस्ट 100 निकालना है। और नियरेस्ट 100 के लिए आप कौन सी डिजिट चेक करोगे, इससे जस्ट पहले वाली, और ये 5 से क्या है, छोटी है, इसका मतलब 2 को आप एज इट इज रखो और इनकी जगह क्या आ जाएगा 0 और इसकी जगह भी 0। उसके बाद प्लस ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका 436। अब सेम वंस टेंस 100, सर 3 डिजिट का नंबर है, यानी कि हमको इसका क्या बताना है, नियरेस्ट 100 ही बताना है। और नियरेस्ट 100 के लिए हम उससे जस्ट पहले वाली डिजिट चेक करते हैं। अगर वो 5 से बड़ी है तो मैं इसके अंदर एक प्लस कर दूंगा, अगर वो 5 से छोटी है तो ये हमारी एज इट इज रहेगी और इसके पीछे कितनी 0, 2 0, और इसका एस्टिमेट जो सम है कितना आ गया, यहाँ से आपका 600 आ गया, यानी कि आपका नियर अबाउट, यानी कि थोड़ा लगभग लगभग आपका कितना आएगा 600 आ गया। जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है, लिखा हुआ 869 माइनस 341, सेम वही प्रोसीजर रहेगा। अगर 3 डिजिट का नंबर है तो हम क्या निकालेंगे, नियरेस्ट 100 निकालेंगे। नियरेस्ट 100 के लिए हम सेकंड डिजिट, इससे जस्ट पहले वाली 100 से पहले वाली कौन सी है, टेंस। अगर 5 से बड़ी है तो इसके अंदर एक क्या कर देंगे, 8 में प्लस कर देंगे, 8 + 1 कितना हो गया 9, और इनकी जगह क्या लगा देंगे 0 माइनस। सेम उसी तरह अगर नियरेस्ट 100 निकालेंगे, ये आपका क्या है 5 से छोटा तो 3 एज इट इज, पीछे 0 कितनी 2 0, और ये कितना आ गया आपका 600। ऐसे आपको एक क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं आपको इनकी मल्टीप्लाई बोलूँ तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर देना, अगर मैं इनको बोलूँ भैया आप इनको ऐड करो तो आप इनको ऐड कर दोगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, देख लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 78,432 माइनस 71,496। देखिए सेम वही प्रोसीजर रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। कितने डिजिट का नंबर पहले आप चेक कीजिएगा, वंस टेंस 100 1000 10,000। आप कहोगे सर 10,000 डिजिट यानी कि 5 डिजिट का नंबर है, तो हम जो नियरेस्ट बताएंगे वो भी हम 10,000 ही बताएंगे। और क्यों बताएंगे, क्योंकि नंबर कितने डिजिट का है, 5 डिजिट का है। तब देखिएगा अगर ये आपका 10,000 है, ओके, देखिए वंस टेंस 100 1000 और ये आपका 10,000। देखिए अगर हमारा 10,000 5 डिजिट का है, ठीक है, तो 10,000 के लिए हम कौन सी डिजिट चेक करते हैं, 10,000 के लिए मैं चेक करता हूँ कौन सी 1000 वाली, यानी कि उससे जस्ट पहले वाली। अगर वो 5 या 5 से बड़ी है तो इसके अंदर एक क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। 7 + 1 कितना होगा 8, और पीछे 1 2 3 4 कितनी 0, 1 2 3 4 प्लस। उसके बाद देखिएगा 71,496। अब देखिएगा सेम वही प्रोसीजर रहेगा। सर ये क्या है, ये तो 5 डिजिट का नंबर है, यानी कि मेरे को क्या बताना है, नियरेस्ट 10,000 बताना है। नियरेस्ट 10,000 बताने के लिए मैं उससे जस्ट पहले वाली डिजिट चेक करूंगा, यानी कि 10,000 वाली कौन सी ये डिजिट है, उससे जस्ट पहले वाली कौन सी है 1 है, और ये 1 5 से क्या है आपका छोटा है। अगर ये आपका 5 से छोटा है तो आप इसको एज इट इज लिखो 7 को, और पीछे 1 2 3 4 कितनी 0 4 0। अगर ये 5 से बड़ा होता, अगर मान लेते हो यहाँ पे 5 लिखा होता तो यहाँ पे 7 की जगह में कितना कर देता 8 कर देता, कितनी 0 1 2 3 4 वही 4 0। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आपका 1 है तो यहाँ पे आपका 70,000। देखिए माइनस करना है बीच में, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ से अगर आपको माइनस करना है तो अब ये देखिए यहाँ से 80,000 माइनस 70,000, तो यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 10,000 बनेगा। तो ये हो गया आपका यहाँ से आंसर हो गया। देखिए सेम क्वेश्चन है, सभी आपको ऐसे ही करने हैं। अब देखिएगा जैसे वर्कशीट आपकी नेक्स्ट है 8 है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है
61 मल्टीप्लाई बाई 47। देखिए अब की उन क्वेश्चन में क्या था, उनमें प्लस था, इनमें क्या था, प्लस था माइनस था, इनमें इस सिंबल किसका आ गया, मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया। बस आपको नियरेस्ट निकालना है और आपस में क्या करनी है, उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए जब आप इसका नियरेस्ट निकालोगे 61 का नियरेस्ट क्या बनेगा आपका 60 और 47 का नियरेस्ट क्या बनेगा आपका 50। तो कितना आंसर आ गया आपका, यहाँ से आंसर आ गया 3000 आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि क्या है वंस और टेंस। तो क्या बताएंगे हम, इसका नियरेस्ट टेंस बताएंगे। और नियरेस्ट टेंस के लिए मैं कौन सी डिजिट देखता हूँ, सिर्फ जस्ट पहले वाली। तो टेंस के लिए पहले वाली डिजिट कौन सी, 7, 5 से बड़ा। अगर ये 5 से बड़ा है तो इसके अंदर क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा 5 और इसकी जगह क्या आ गई 0 आ गई। सेम उसी तरह ये क्वेश्चन था आपका वंस और टेंस। टेंस के लिए कौन सी डिजिट हम देखेंगे, वंस वाली यानी कि उससे जस्ट पहले वाली, और उससे पहले वाली डिजिट पे क्या लिखा 1 लिखा है यानी कि 5 से छोटा। तो यहाँ पे एज इट इज यही नंबर आ गया और यहाँ पे क्या आ गया 0 और आंसर कितना आ गया आपका 3000। तो ऐसे आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट 8 और वर्कशीट 7 दोनों की दोनों बिल्कुल सेम है। पहले उनका एस्टिमेट निकालना है और फिर या तो मल्टीप्लाई करवाए तो मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आपका ऐड बोले तो ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दे बोले तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आज के लिए जो आपकी वर्कशीट है वर्कशीट 7 और वर्कशीट 8 आपको खुद से करनी है। और देखिए कुछ बच्चे हैं थोड़ी सी देखते हैं 1-2 मिनट के लिए घर वालों को दिखाने के लिए, और फिर बीच में क्लोज करके अपने कार्टून देखते। देखिए वीडियो पूरी देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चन समझिएगा। देखिए अगर आप नहीं करोगे तो लॉस उसमें आपका है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट होने का मतलब ये है स्कूल आपके बहुत लेट खुल रहे हैं, स्कूल लेट खुलने का मतलब आपका सिलेबस नहीं होगा। इसलिए जो मैं अभी करा रहा हूँ आप ईमानदारी से पूरी वीडियो देख के अभी साथ का साथ काम आप करते रहिए। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1-2 क्वेश्चन और करा देते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ आपका 15,409 प्लस 3,288। देखिए आपको एस्टिमेट निकालना है यानी कि आपको लगभग आंसर निकालना है। तो देखिए 15,409 है आपका। देखिए किसके नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट किसके है आपका। देखिए अगर यहाँ पे 15,409 है, आप ये डिजिट देखिए, आप ये डिजिट चेक कीजिएगा कितना लिखा हुआ 4 लिखा हुआ है यानी कि 5 से क्या है आपका छोटा है। अगर ये 5 से छोटा है आपका तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 15,000 प्लस। आप देखिए अब ये डिजिट आप चेक कीजिएगा, यहाँ पे देख कितना लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है। 2 लिखा हुआ इसका मतलब यहाँ पे ये 5 से क्या है आपका छोटा है। अगर ये आपका 5 से छोटा है तो यहाँ पे कितना ले लेंगे 3000। अगर आप यहाँ पे प्लस कराए तो प्लस कर देंगे, और अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराए तो इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लिखा हो 1048 मल्टीप्लाई बाई -692। देखिए 1048 लिखा हुआ आपका। देखिए किसके नियरेस्ट है ये आपका नियरेस्ट किसके है, ये हमारा सर आप कहोगे सर ये नज़दीक लग रहा है। किसके नज़दीक लग रहा है, ये 1000 के नज़दीक है। माइनस आगे बढ़ते 692 किसके नज़दीक है, ये आपका नियरेस्ट है 700 के नियरेस्ट है। अगर ये आपका 700 के नियरेस्ट है तो 1000 माइनस 700 कितना बनेगा आपका, यहाँ से ये बनेगा आपका 300। क्या हो गया आपका यहाँ से आंसर हो गया। अगर ये आपको मल्टीप्लाई कराए तो हम यहाँ से क्या कर देंगे इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर यहाँ से ऐड कराए तो ऐड कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट कराए तो यहाँ पे क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अंडरस्टैंड। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ आपका, ये लिखा हुआ 9 मल्टीप्लाई बाई 677। देखिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 9 का नियरेस्ट क्या बनेगा आपका 10 बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 677। देखिए ये आपका 5 से क्या है बड़ा, अगर 5 से बड़ा है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे एक +7 और पीछे कितनी 2 जीरो, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो गई यहाँ से 7000। देखिए स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, पूरी वीडियो देखने के बाद आप क्वेश्चन खुद से सोल्व कीजिएगा, और बहुत आपका कीमती समय आप इसको वेस्ट मत कीजिएगा। कभी आप
घर वालों को फ़ोन लेने के बहाने आप कार्टून देखते रहो, गलत बात है ये, ठीक है ना। घर वाले आए तो सर का हम तो मैथ पढ़ रहे हैं और घर वाले जाने के बाद क्या देख रहे हैं, हम छोटा भीम देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप अपना खुद से अच्छे से बड़ी मेहनत से और ईमानदारी के साथ पूरी वीडियो देखिए और फिर अपना होमवर्क कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।